बदाम पोरी घे बाकी असे करते. हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग. कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड. तो अभी रात का टाइम है. यस्टरडे नहीं, लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहीं से ही ये शुरू किया है. ऑलमोस्ट सोने जाने की तैयारी है, तभी मुझे दिखा कि मुरमुरा रोस्ट करना बाकी रह गया है. तो बच्चे लोग कई बार बच्चे तो सिर्फ वेदांत नहीं, वीर तो सो ही जाएगा. वेदांत रात को देर तक स्टडी करता है ना, तो कुछ ऐसा कुछ खाने के लिए ढूंढने आता है नीचे. तो मैं एकदम सिंपल से मुरमुरे, टर्मरिक और रेड चिली पाउडर डाल के यहाँ पे रोस्ट कर लिया ऑयल के अंदर. एकदम क्रिस्पी कर लिया है. उसको बहुत ज़्यादा फ्लेवर डालेंगे ना तो पसंद नहीं आएगा, तो मैंने एकदम बेसिक ही फ्लेवर डाला. और यहाँ पे मैंने जो नायलॉन सेव आती है वो उस पे डाल दी. बस इतना ही करना है. वो एकदम बेसिक मुरमुरा खाता है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे सोने जाने से पहले रोस्ट करके रख लिया है. अभी 8:30 का टाइम अराउंड हुआ है. अभी हम लोग जाएंगे अपस्टेयर्स सोने का, और सुबह की थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करूँगी. कपड़े सपड़े सब निकाल के रखूँगी. और ये देखिए इस तरह का एकदम सिंपल सा, थोड़ा सा कई बार मैं करती हूँ पाउडर शुगर डाल देती हूँ इसके ऊपर, तो फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाता है. पर वेदांत ने बोला कि उसे एकदम प्लेन, एकदम सिंपल वाला चाहिए. मैंने टेस्ट करके देख लिया, एकदम सही है. रूम टेम्परेचर आ जाए उसके बाद इसे मैं कंटेनर में फिल करके रख दूँगी. अभी तो इस कंटेनर में रखूँगी. सुबह के टाइम पे मैं अच्छे से जो वेदांत के रूम में जाए या फिर वो ले जा सके, ऐसे छोटे-छोटे कंटेनर में 2-3 में इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी. तो ये हो गया है बच्चे लोगों को देर कुछ खाना हो ऐसी चीज़ों के लिए घर पे बनाया हुआ एकदम यम्मी सा. अभी हुआ है 8:39. Are you sleeping like this with this pillow? You gonna sleep like this with this pillow? With this pillow? Okay, चल जाओ अमर, चलो. 3, 2 and 1. वीर की मस्ती अभी भी चालू ही है. बच्चे लोग पूरे फॉर्म में रहते हैं ना. सुबह स्कूल गए हो और पूरा दिन वहाँ पे कुछ किया हो, घर पे आके भी वैसे कुछ रेस्ट नहीं करते. पर इनकी एनर्जी लेवल को बोलना पड़ता है कि बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं. तो जैसे मैंने बोला ना कि अपस्टेयर्स आके भी थोड़ी बहुत काम रहता है, तो वीर का चालू है सोने से पहले का जो भी काम, ब्रश करना और ये सब, और मैं भी ह्यूमिडिफायर को फिल करना, और ये छोटे-छोटे काम रहते हैं रात को सोने से पहले. अभी भी थोड़ा-सा टेम्परेचर डाउन रहता है. विंटर का टाइम है ना, तो एयर बहुत ड्राई रहती है यहाँ पे. और वेदांत को थोड़ा-सा लाइक ड्राई एयर का प्रॉब्लम है, नोज़ ड्राई हो जाता है. तो हम लोगों ने क्या किया है, सभी रूम में एयर प्यूरीफायर और ह्यूमिडिफायर दोनों रख देते हैं रात के टाइम. सिर्फ विंटर में रहेगा, बाकी रेगुलर डेज में, समर में कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं होता. और ये नेक्स्ट डे है. सुबह लॉन्ड्री रख दी थी वॉश करने के लिए, तो ड्राई में डालना बाकी था, तो अभी मैंने ड्राई में डाल दिया है. बच्चे लोग दोनों स्कूल पहुँच गए थे. और आज एक्चुअली क्या हुआ ना, रात को सोने के बाद थोड़ी देर के बाद ही मुझे ऐसा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था. जैसे कुछ सीक हो रही हूँ ऐसा फ़ील हो रहा था. तो सुबह दोनों बच्चे गए, तब दोनों के लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट और सब कुछ बनाया था. तो अभी हुआ है 11:30 के अराउंड. और मैं बच्चे जब स्कूल गए ना उसके बाद सो गई थी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था. सुबह के टाइम पे तो एकदम ही डाउन फ़ील हो रहा था. तो अभी सो के उठ के आई, नीचे तो आना ही पड़ेगा. छोटे बड़े काम होते ही है घर में. तो नहाने के बाद मैंने पूजा कर लिया, जो बेसिक सी एवरीडे करनी होती है वो कर ली है मैंने. और थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि प्रेशर थोड़ा-सा हाई हो रहा था. रात को थोड़ा-सा हाई हो गया था प्रेशर. तो मैं अभी मेज़र करने के लिए बैठी हूँ. अभी ब्रेकफ़ास्ट या कुछ किया नहीं. सुबह के टाइम पे चाय पी थी, बच्चे लोग गए उसके बाद मैं सो गई थी. तो प्रेशर मेज़र कर लूँगी ताकि थोड़ा पता चले कि क्या है. तो प्रेशर तो सचेज़ ऐसा कुछ आया नहीं अभी. थोड़ा-सा अप साइड रेंज में है, पर इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है इस टाइम पे. वैसे भी कई बार होता है ना कि हम बहुत दिनों से बहुत कुछ एवरीडे हमारी एक्टिविटीज़ होती है, तो कई बार हमारी बॉडी भी टायर्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें डाउन जैसा फ़ील होता है, जैसे हम फ़ीवर हो बॉडी में ना, ऐसा फ़ील हो रहा होता है. तो मैंने सोचा आज एकदम लाइट्स कुछ बनाऊँगी, एकदम सिंपल सा, और थोड़ा-सा रेस्ट भी कर लूँगी. बाकी के जो एक्स्ट्रा काम करती हूँ कुकिंग के सिवाय, वो और कुछ नहीं करूँगी. फिर भी कुकिंग और ये छोटे-छोटे काम करते घर में अच्छे खासे काम हो ही निकल ही आते हैं. हस्बैंड घर पे ही है, पर वो बिज़ी है अपने काम में. 5 पीएम तक उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है.
तो उसके बाद वो अपने से हो सके उतना हेल्प करते हैं। इतना कुकिंग में मेरे हस्बैंड को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कुकिंग में सच एज़ कोई हेल्प नहीं मिलती, जितना आप कहो ना उतना वो कर देंगे। और अभी भी ऐसा फ़ील हो रहा था ना कि कुछ ऐसा खाए कि जो अच्छा लगे, जो बहुत ही पसंद हो, ऐसी चीज़ बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे घी में डाल दिया है रवा, सूजी डाला है। एक्चुअली रवा जो इंडिया में मिलता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है आई थिंक इससे। तो सूजी डाला है 1 कप, 2-3 चम्मच घी में, और इसे रोस्ट करूँगी। और मैं आज बनाऊँगी शीरा, हलवा नहीं बनाऊँगी, शीरा बनाऊँगी। तो इसे हमें सूजी को बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। अगर रवा होता है ना तो थोड़ा-सा व्हाइटर साइड होता है तो बहुत टेस्टी लगता है। ये थोड़ा-सा डल कलर होता है इसका। तो एकदम खुशबू आने लग जाए तब तक हमें रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे ही, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी है। और अराउंड 80 टू 90% डन हो जाए ना, उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना हो वो इस तरह से रफली चॉप करके या ग्राइंड करके यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि वो भी साथ में हो जाए रोस्ट। वैसे इसमें घी बहुत अच्छे से जाता है, पर इतना ज़्यादा घी तो हम लोग अभी कोई भी नहीं खाता शायद, तो मैंने घी जितना मिनिमम पॉसिबल उतना डाल दिया था। मेरे बच्चों को दोनों को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी, हम सब लोगों को ये शीरा बहुत पसंद है। तो सूजी अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद डालूँगी 2 कप्स मिल्क। मैंने गरम करने के लिए रख दिया था साइड पे। वैसे शीरा में मिल्क ही जाता है, पानी बिल्कुल नहीं जाता। मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी, क्योंकि वेदांत को पूरा 100% मिल्क डाले ना तो पसंद नहीं आएगा, तो थोड़ा-सा पानी भी डालूँगी। तो शीरा के साथ बहुत सारी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई है, वो भी बताऊँगी यहाँ पे। तो 1 कप मैंने गरम पानी डाला है, तो यहाँ पे मिल्क डालो या पानी डालो, दोनों गरम ही डालना है, गरम करके ही। और अच्छे से सूजी को फूलने का टाइम भी देना है, इसलिए एक साथ में नहीं डाल देना है, थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है और इस तरह से कुक करना है। इससे क्या होगा, सूजी एकदम फूल जाएगी। उसके बाद मैंने हाफ कप पानी और डाला था। तो जैसे मैंने बोला, हम जब छोटे थे ना तो मेरी मम्मी मेरे और मेरे भाई के लिए जब भी कभी सीक हो जाए और कुछ ऐसा डाउन फ़ील हो रहा हो ना, तो मेरी मम्मी शीरा ही बनाती थी। घर में कोई भी शुभ प्रसंग हो, अच्छा गुड न्यूज़ आई हो, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो ना, तो मेरे हमारे घर में शीरा ही बनता था। तो शीरा बनाते-बनाते वो दिन याद आ रहा है जब हम बहुत छोटे बच्चे थे। और इस टाइम पे पेरेंट्स की भी बहुत याद आती है ना, इतने दूर रहते हैं, साल 2 साल में 1 बार भी मिलना नहीं होता, तो होमसिक जैसा हो रहा था। शीरा बनाते-बनाते थोड़ा-सा रोना भी आ रहा था मुझे। और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/3 कप जितनी शुगर। वैसे शुगर थोड़ी-सी ज़्यादा जाती है, और आज मुझे कुछ भी अ, हेल्दी बनाना, ये सब मैंने साइड पे रख दिया था। शुगर मैंने व्हाइट ही डाली ताकि एकदम व्हाइट-व्हाइट बने और जो हम छोटे थे उस टाइम का शीरा जैसा दिखे। कार्डेमम पाउडर भी थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए ले दिया डाल दिया यहाँ पे, और बस इतना ही करना है। शुगर डालने के बाद हमें अच्छे से रोस्ट करना है इसे, जितना ज़्यादा रोस्ट करेंगे ना उतना अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। थोड़ी-सी यहाँ पे किशमिश भी, क्योंकि इसके साथ भी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, शीरा कभी भी किशमिश के बिना नहीं बनाती थी मेरी मम्मी। ये रेज़िन्स डालती ही थी इसमें। तो अच्छे से कुक हो गया है, तो अब यहाँ पे डालूँगी मैं 1 स्पून जितना घी। इससे क्या होगा, शाइन भी आ जाएगी, एकदम फ्लेवर भी आ जाएगा, और घी कम डाला है ना, उसको भी ये कवर अप कर लेगा। घी डालने के बाद हल्का-हल्का सा रोस्ट करेंगे और ये हो गया रेडी। और इसे गरमा-गरम खाएँगे ना तो एकदम पुराने दिन याद आ गए मुझे। जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे ना, तब इसी तरह से मेरी मम्मी शीरा बनाती थी। और अभी गरमा-गरम खाऊँगी, हस्बैंड को भी दे आई हूँ मैं, और मैं भी खाऊँगी। थोड़ा-सा ये खाने के बाद मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। जैसे होती है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारा बहुत ही इमोशनल कनेक्शन होता है, तो शीरा एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बहुत सारा इमोशनली बहुत सारी यादें भी हैं। तो आज मीठे के साथ दिन की शुरुआत की मैंने। उसके बाद वैसे तो कुछ खाया नहीं, फ्रूट्स ही खाए थे दिन में, और एकदम सिंपल सा डिनर। एज़ आई शेयर्ड अगेन सो मेनी टाइम्स दैट अ वी ईट डिनर वेरी अर्ली, अराउंड 5-5:30 के अराउंड हम खा ही लेते हैं। तो इतना हैवी खाने के बाद भूख भी नहीं लगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपस्टेयर्स फिर से आ गई हूँ। वैसे तो थोड़ा सा रेस्ट करने का मन किया था, पर आज क्या था ना, वेदांत अभी 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। स्कूल के क्लब की कुछ कॉन्फ्रेंस और ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कॉम्पिटिशन है। तो वो कल जाएगा, तो आज मैं थोड़े से कपड़े इसके आयरनिंग करने के लिए आ गई हूँ। वैसे वेदांत अपना सब सामान बाहर रख के गया है कि उसे क्या ले जाना है, कैसी चीज़ें, सब बैग और सब चीज़ें उसने बोला वो ही आके पैक करेगा, पर आयरनिंग मैं कर दूँगी। बच्चे लोग अपनी स्टडीज़ में और रेगुलर रूटीन में बहुत बिज़ी होते हैं, तो उसने बोला था कि वो आयरनिंग भी खुद ही करेगा, पर मैंने सोचा मैं कर लूँ, अभी मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा था।
और अभी तो स्कूल में भी बहुत बिज़ी-बिज़ी चल रहा है, सब्जेक्ट सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर के लिए चल रहा है और यहाँ पे यूएस में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है हाई स्कूल में। इंडिया में कैसा ईज़ी होता है ना, इस तरह का ईज़ी नहीं है। जी कॉलेज डिफरेंट हो जाएगी तो सब्जेक्ट भी डिफरेंट चाहिए, यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट अभी चाहिए। तो प्रीरिक्विज़िट डिफरेंट होती है, तो अभी से कॉलेज को टारगेट करके उस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत ही हेडेक वाला काम हो जाता है। और हमारे लिए एकदम नया है ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि सभी चीज़ों में ऐसा लगता है ना कि ब्रेन को एकदम एक्सरसाइज़ मिल जाए, ओवर थिंकिंग भी करना पड़ता है। तो यही चल रहा है हमारा आजकल और उसके बाद मैं चली गई Pick थी it वीर up को लेने। ओके, and flip the paper. ओके, व्हाट इज़ दैट? हियर, It's all paper. ऑल पेपर्स। Great job. वाओ, दैट्स Hey, ऑसम। what did? No. Look here. All three? What at the Wow. store? वाओ, दैट्स ऑसम। That's why I was really excited. वेरी Oh, नाइस। wow. Story. गुड जॉब मिस्टर पटेल, गुड जॉब I मिस्टर want पटेल, to do victory dance. गुड जॉब मिस्टर पटेल। Oops, 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 oops. बस। He is damn happy, daddy. और हस्बैंड लेने चले गए थे कोकोनट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने बोला कि मैं कोकोनट ले आता हूँ। इंडियन स्टोर में से 1 तो 2 चीज़ें ले आए, साथ में जो लानी थी। तो वही मैंने तो कोकोनट वाटर ले लिया था, वीर को दे रही हूँ और वेदांत के लिए मैंने निकाल के रख दिया था। और वीर बहुत ही हैप्पी था, तो बच्चों की हैप्पीनेस, खुशी देख के भी ऐसा होता है ना कि हमें अच्छा लगा। मुझे अभी थोड़ा-सा ऐसा लग रहा ना कि मैं थोड़ी-सी रिकवर ज़्यादा हो गई हूँ। वो बहुत खुश था, स्कूल में उसने कुछ बहुत अच्छा किया था और उसे ग्रेट जॉब भी मिला और सभी में मार्क्स बहुत अच्छे मिले थे। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी है डिनर की प्रिपरेशन करने, क्योंकि वेदांत आएगा अभी अराउंड 4:30 और 5 के अराउंड हमारा खाना होगा, तो 3:30 के अराउंड टाइम हुआ है अभी। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप राइस और हाफ कप मूँग दाल ले ली है, मिक्स मूँग दाल ली है, छिलके वाली और बिना छिलके की। और टोटल 1 कप के साथ यहाँ पे डालूँगी पानी। तो मैं काठियावाड़ी स्टाइल की एकदम सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी लगती है, पर सिर्फ़ इतनी चीज़ है कि इसे खाना तुरंत ही जैसे क्विकली बन जाए उसी के साथ ही। तो अराउंड 2 एंड हाफ कप के अराउंड पानी डाल दिया है यहाँ पे। साथ में डालना है सॉल्ट और बेसिक ही चीज़ें डालेंगे पर एकदम यम्मी लगती है। और तड़का भी नहीं डालना, कोई वेजिटेबल्स भी नहीं डालूँगी। सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँगी। हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ी-सी डाली है यहाँ पे हींग। तो एकदम बेसिक बनती है और गरमा-गरम खाई जाती है, विंटर में बहुत खाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर डाल लिया। वैसे डाला नहीं जाता है पर मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है। अब यहाँ पे जाएगा ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर को मैं क्या करूँगी, 8 से 10 ब्लैक पेपर को इस तरह से हल्का-सा दरदरा-सा कूट लूँगी। बहुत फाइन नहीं कूटना है, इस तरह से कोई बड़े रह जाए, बड़े-बड़े चंक्स रह जाए ना, ऐसा ही डालना है। बस इस तरह से। और इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच घी, 1 से 2 चम्मच घी डाल दीजिए बस। और इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे 2 से 3 व्हिसल तक और इसे गरमा-गरम सर्व करना है। इसके साथ कढ़ी या कुछ भी चीज़ें ना हो ना, तब भी बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ़ साथ में ऊपर से गरम-गरम घी डाल देना है और आपको पिकल या पापड़ पसंद हो तो साथ में वो ले लीजिए। पर मैं सब्ज़ी-रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल में ऐसा लंच के टाइम में प्रॉपर्ली खाते नहीं हैं। जो भी मिला, जो भी वैसे लंच बॉक्स में जाए ऐसा हो वो खा लेते हैं। और वेदांत है ना, स्कूल में ही खाता है लंच, तो स्कूल में कई बार सैलेड खा लेता है, कई बार कुछ बर्गर दे दिया, ऐसी चीज़ें ही खाता है ना, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि एक टाइम बच्चे लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड दूँ और प्रॉपर सब्ज़ी, रोटी, राइस इस तरह से दूँ, ताकि इनका एक टाइम का तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस वाला बॉडी में जाए कुछ अच्छा-सा। तो यहाँ पे मैंने स्वीट पोटैटो और पोटैटो की इस तरह की वेजिस कट कर ली है। तो ये रेसिपी भी अगेन मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, हम जब छोटे थे तब। मेरा भाई बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ें खाता नहीं था, तो मेरी मम्मी बिल्कुल स्पाइसेस के बिना इसे बनाती थी। तो यहाँ पे जीरा और अजवाइन और हींग डाल दिया। अदरक जिंजर की पेस्ट डाल दी यहाँ पे। वैसे अदरक जिंजर की पेस्ट ना डालो तब भी ये टेस्टी बनता है, पर हल्का-सा हेल्थ बेनिफिट बढ़ाने के लिए यहाँ पे डाल दिया मैंने। हल्दी पाउडर डाला है और यहाँ पे जो वेजिस कट के थे ना वो डाल दी है। इससे बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनती है। जैसे मैंने बोला ना, एकदम सात्विक टाइप का आज फूड बनेगा, जिसमें मसाले भी बहुत कम होंगे और बहुत क्विकली हो जाए।
तो यहाँ पे सॉल्ट नहीं डाला था, सॉल्ट डालेंगे ना तो ये ब्रेक हो जाएगा। सॉल्ट अराउंड 80% से ज़्यादा कुक हो जाए, उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट डाल के इसे कवर करके रख दीजिए। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा-सा ग्रीन चिली या फिर रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। और मैं बाहर चली गई थी, धनिया अभी भी है। इस साल इस टाइम पे पूरे विंटर में भी धनिया अच्छे से सर्वाइव हो चुके हैं, तो मैंने पूरे साल धनिया यहाँ से बैकयार्ड में से ही खाया। तो कुछ कढ़ी या कुछ चीज़ें नहीं बनाऊँगी तो मुझे ही मन किया कुछ आज रायता जैसा बना लें। एक्चुअली पेंट्री में गई नहीं तो मुझे कुछ दिख गया, उसको देख के ही मुझे रायता बनाने का मन कर गया। यहाँ पे मैंने 2-3 स्कूप जितना डाल दिया है दही ठीक वाला। और ये मुरमुरा को मैंने स्पाइसेस बनाया था ना वो डाला है यहाँ पे। तो इसमें चाट मसाला, रेड चिली पाउडर और ऐसी बेसिक जैसी चीज़ें होती है ना चटपटा बनाने के लिए वही है। थोड़ा-सा मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया। तो कुक हो गया है, रोटियाँ भी मैंने बना ली है, सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी ही है। तो खाने के टाइम पे इस तरह से मैं बूंदी डालूँगी सीधे इसमें। पानी में सोक करके यह सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रायता बच्चे लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, मेरे और हस्बैंड दोनों के लिए ही है। तो थोड़ा-थोड़ा 2-2 स्कूप जाएगा, साथ में थोड़े से धनिया के पाउडर धनिया के धनिया लीव्स डाल दिए यहाँ पे सिलांट्रो और बस रेडी है ये रायता। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बनाई है आज तो इसमें भी और कुछ नहीं डालूँगी। सब स्टिक टू बेसिक वाला फ़ॉर्मूला यूज़ किया है आज। यहाँ पे भी धनिया पत्ते डाल दिए और कुकर ठंडा हो गया तो अब हम मैं बनाऊँगी डिश। और अगेन यहाँ पे भी सिलांट्रो डाल दिया क्योंकि सिलांट्रो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है अभी। तो अ, घर के बैकयार्ड में से इस तरह से थोड़ा बहुत आप ग्रो करो ना, धनिया और ऐसी बेसिक चीज़ें भी तो खाने का अलग ही मज़ा आता है और इसका जो फ्रेग्रेंस है ना पूरे घर में ऐसा लगे कि धनिया मैं लेके आई हूँ सबको पता चल जाए, एटलीस्ट डाउनस्टेयर्स लिविंग रूम में। तो क्यूकम्बर काट लिया है यहाँ पे वेदांत के लिए मैं प्लेट बना रही हूँ, वो आ गया था, नहा भी लिया है तो गरमा-गरम खिचड़ी बस इसी तरह की खिचड़ी होती है, उस पे गरमा-गरम जाएगा घी और पोटैटो वेजिस, थोड़ा-सा मैं रायता डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं खाएगा और सिंपल सा रोटी वाले पराठे बनाए थे। तो यहाँ पे 2 चम्मच जितना घी डालूँगी, ग्रोइंग अप किड्स के लिए हम अच्छे से थोड़े से कार्ब्स, न्यूट्रिशंस थोड़े से कैलोरीज़ वैल्यू ज़्यादा हो जाए ना तो भी प्रॉब्लम नहीं होता, उन लोगों को देना चाहिए। और खाना-पीना हो गया है, वेदांत एक्चुअली खा रहा है, वीर का हो गया है, हस्बैंड अभी मीटिंग में है तो उन्होंने बोला 5 मिनट लगेंगे तो मैंने सोचा एक बार फिर से प्रेशर चेक कर लूँ, मेज़र कर लूँ। आज मेरा पूरा दिन इसी में गया कि प्रेशर मेज़र करते रहो। इतना ख़राब नहीं था पर क्या होता है ना मेंटली कई बार होता है कि मेरा प्रेशर अब गया होगा और उसी में मेरा प्रेशर अब चला जाता है। कई बार सोचते हैं ना कि ये चीज़ नहीं करनी है पर हम लोग एज़ अ ह्यूमन हमारी एक होती है ना माइंड ऐसा होता है हमारा, जो चीज़ ना करनी, जो ना सोचना वही आता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर प्रेशर मेरा अप हो जाता है। तो वीर यहाँ पे बना है मेरा डॉक्टर। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।